आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चले दोस्तों। तो चलिए भाई सीधा क्वेश्चनों पे चलते हैं और आज की प्रैक्टिस करते हैं। देखो भाई, देखो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से। ये कह रहा हमसे कि एक त्रिभुज के कोण 4 1 और 1 के अनुपात में है। इसकी सबसे बड़ी भुजा और परिधि के बीच का अनुपात क्या। देखो सबसे बड़ी भुजा और परिधि दोस्तों, देखो हमारे पास जो एंगल है वो रेशियो में दे रखे हैं। तो देखो यदि मेरे पास ऐसा कोई ट्रायंगल है भाई, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और हमसे कह रहा है जो इसके जो एंगल का रेशियो वो क्या भाई, 4 1 और 1। और देखो हम यहां से एग्जैक्ट एंगल भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो मैं इसको कह देता हूं 4x 1x और 1x। तो यानी मेरे पास देखो 4x प्लस x प्लस x, तो इसका सम कितना है दोस्तों 180। तो यहां से देखो 6x बराबर 180। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो है दोस्तों 6 18 यानी कि 30 डिग्री। तो मेरे पास देखो भाई एक एक यानी कि मेरे पास देखो ये वाला एंगल कितना भाई 30 है, ये कितना भाई 30 है, ठीक है। और 4 वाला देखो 3 चौक 12 यानी ये 120 है भाई, ये कितना है 120 है। यहां से मैंने एग्जैक्ट एंगल निकाल लिया। एक्चुअल हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो इस रेशियो की हेल्प से देखो तो हमसे पूछे सबसे बड़ी भुजा और परिधि का अनुपात। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है दोस्तों, ये वाली, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर उसके सम्मुख जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी ये ए, यही सबसे बड़ी भुजा दोस्तों, ठीक है। और देखो हमसे परिधि का रेशियो, तो हमारे पास देखो एग्जैक्ट एंगल आ चुके हैं तो हम साइन रूल से दोस्तों उन साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। तो देखो मैं इसको कह देता हूं बी और इसको कह देता हूं सी। तो देखो मैंने आपको बताया जो साइन रूल होता क्या कहता है वो हमसे, वो कहता है कि साइन ए रेशियो साइन बी का रेशियो साइन सी से बराबर होता है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है भाई। देखो मैं साइन ए इसको कह देता हूं ना भाई, ए ये हो गया और बी इसको कह देते हैं और सी ये है कि नहीं। तो यहां से मेरे पास ये रेशो आ जाएगा, एक्चुअल मतलब साइड्स का रेशो आ जाएगा भाई एंगल की हेल्प से। तो देखो निकालते हैं, देखो साइन ए मतलब 120, साइन 120, साइन 30 और साइन 30। तो साइन 30 की तो वैल्यू आपको पता ही होगी भाई, साइन 120 चाहिए। देखो साइन 30 की वैल्यू बता दे दो पहले तो, 1/2 भाई, 1/2 और 1/2। अब देखो साइन 120, साइन 120 देखो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप समझना, जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा ही होता है। क्या दोस्तों, साइन थीटा ही होता है क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास एक्चुअल में साइन 180 माइनस 60 में लिख सकता हूं दोस्तों 120 को भाई। यहां से साइन 60 की वैल्यू एक्चुअल मेरे पास साइन 60, तो वो क्या हो दोस्तों √3/2, ठीक है। ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये √3/2 आएगा दोस्तों, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मेरे पास एक्चुअल में यहाँ पे साइड का रेशो आ चुका है। तो रेशो निकालना, 2 से ये कट जाएगा नीचे वाला, तो मेरे पास रेशो है दोस्तों 3:1 दोस्तों, ठीक है। तो देखो रेशो की बात कर रहा हूं तो एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए, रेशो में चाहिए। किस किस का कह रहा है, सबसे बड़ी साइड। तो सबसे बड़ी साइड देखो √3, यानी मेरे पास ये वाली तो आ गई √3 और ये 1 और ये भी 1 दोस्तों, ठीक है। रेशियो में एक्चुअल वो, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है जो मेरे पास, वो क्या देखो, सबसे बड़ी भुजा यानी कि √3 और दोस्तों परिधि यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो 1 और 1 2 यानी 2 प्लस √3। तो मेरे पास रिक्वायर्ड रेशियो दोस्तों आ गया √3/2 प्लस √3 दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कौन सा रेशियो बन जाएगा, ऑप्शन बी वाला दोस्तों, ठीक है, ये वाला। समझ पा रहे बात, तूने समझ पा रहे। तो देखो इस तरह से हम साइन रूल का दोस्तों यूज करेंगे। देखो अब देखो इसी चीज को ना आप ऐसे भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते थे बिना साइन रूल के भी। देखो क्या तरीका हो सकता था वो, देखो समझाता हूं भाई। तो मेरे पास वो तरीका होता, देखो मेरे पास अगर ये नहीं होता भाई, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो जब भी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, देखो क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे, देखो यहाँ पे 30 यहाँ पे 30, तो यानी कि सम्मुख भुजाएं ये दोनों भी बराबर होंगे दोस्तों। जब भी हमारे पास किसी ट्रायंगल दो साइड बराबर हो जाते हैं वही आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोस्तों देखो, जब हम इस वर्टेक्स से दोस्तों यहाँ पे इस पे ये डालेंगे एल्टीट्यूड
एंगल बाइसेक्टर बोलो चाहिए आप, मतलब एल्टीट्यूड भी होगा, एंगल बाइसेक्टर वो सेम ही बात है। और हमारे पास मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ऐसा होगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये एक्चुअल में इनको दो पार्ट्स में बराबर बांटेगा, दो पार्ट्स में बराबर बांटेगा, ठीक है। और यहां से ये दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोस्तों राइट एंगल की बात होगी तब अलग चीज है, ठीक है। तो इन बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो अगर यहां से इतना मुझको पता चलेगा कि ये हम जानते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जितना होगा वो उतना होगा। और देखो यहां से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, और आप याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कि हमारे पास जो 30 होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है भाई 1, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके यहाँ साइड बनेगी वो होगी √3, और ये कितना हो दोस्तों 2। ये रेशियो होता है दोस्तों हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास एंगल 30 दे रखा है, 30 के सामने वाले 1 और ये √3 और 2 दोस्तों, ठीक है। आप ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हो दोस्तों, ये रेशियो हमारे पास बनता है, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप। तो इसी तरह देखो ये वाला भी देखो कितना है दोस्तों √3, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है। और ये दोस्तों ये कितना भी, ये 2 और ये 1 तो है ये दोस्तों, ये हमारे पास रेशियो बनना था एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं मैं एक्चुअल में साइन रूल का ना यूज करके डायरेक्ट इससे भी एक्चुअल में हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज है वो हम निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास है दोस्तों। कैसे देखो हमारे पास देखो तीनों साइड तो आ चुकी है, ये भाई 2 2 और ये 2√3 दोस्तों, 2√3। तो यहां से आप कैसे निकालते हैं देखो भाई, हमारे पास सबसे बड़ी साइड देखो 2√3, भाई पूरा तो 2√3 हो जाएगा ना, √3 प्लस में √3। और हमारे पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो 2 + 2 प्लस में 2√2, यानी आप यहां से रेशियो भी निकाल सकते थे एक्चुअल में, इनको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे आप, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, तो मेरे पास देखो ये आएगा 4 4 4 प्लस 2√3 दोस्तों। तो यहां से आप 2 कॉमन लेके उड़ा सकते हो, देखो भाई 2 तो कॉमन लेके कट ही जाएगा नीचे से भाई, तो यहां से आप निकाल सकते थे। अदरवाइज आप यहां भी रेशियो लेके सकते थे, ठीक है। समझ बात नहीं, यहां से 2 को 8, इतना समझे कि नहीं समझे। देखो मैंने यही क्वेश्चन आपको दो तरीके से बता दिया दोस्तों, तो साइन रूल से दोस्तों और आसान हो गया। तो वैसे भी अगर ये आपको ये चीज पता है तो आप तब भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या, ध्यान से देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे। देखो ये कह रहा हमसे कि इन ए ट्राइंगल ए बी इक्वल टू सी और ए सी इक्वल टू बी और एंड सी बी इक्वल टू ए, इफ एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्चुअल में ये कह रहा हमसे कि एक ट्राइंगल है पहले तो, ठीक है। ये क्या भाई हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल दोस्तों देखो ये इस ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं मैं ए बी और सी। और हमसे कह रहा ट्राइंगल में कि जो ए बी है, ए बी है वो क्या दोस्तों सी है, ये तो सी है भाई, ठीक है। और ए सी क्या हमारे पास बी, ए सी बी है, और ये हमारे पास क्या दोस्तों ए, ठीक है भाई। और आगे कह रहा हूं से जो एंगल ए है वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी है, यानी ये वाला एंगल इसका दुगना दोस्तों, क्या दुगना, ठीक है। यानी ये थीटा तो 2 थीटा दोस्तों, ठीक है। हाँ तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। देखो हमको यहाँ पे एक्चुअल में विकल्प सही देखना है दोस्तों। अब यहाँ से एक्चुअल हम निकाल ही नहीं पाएंगे ऐसे, तो देखो अब एक छोटी सी बताऊँ आपको। देखो जब भी हमारे पास देखो यहाँ पे रेशो, हमारे पास रेशन दे रखा है एंगल का दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास हम इतना तो जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 180। तो यहाँ से हम एंगल मान भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं हमारे पास एंगल दोस्तों। कैसे समझाना चाहूँ देखो भैया, तो यहाँ से हम इसको रिजल्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं, हमको स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखो ऐसा वैल्यू मानेंगे कि हमारे पास वो एंगल भी सेटिस्फाई हो, और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियो है हम निकाल ही पर एक स्टैंडर्ड एंगल पे। तो देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे एंगल मान लो, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप इसको मान लो, कोई एंगल मान लो दोस्तों, ठीक है, उसका डबल वो हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आप इसको 30 मानो। आप सिर्फ 30 क्यों माने, क्योंकि हमको 30 पे वैल्यू पता होती है सभी रेशियो की दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा दोस्तों 60, कितना भी 60। मान आप कुछ और भी सकते थे, 10 भी मान सकते थे, परंतु 10 इसलिए नहीं माने क्योंकि हमको 10 की वैल्यू नहीं पता दोस्तों, इस वजह से। तो ये 30 ये 60, तो ये कितना दोस्तों 90, कितना वही 90 हो गया। बात समझ पा रहे समझ पा रहे। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस तरह से मैं कह सकता हूं भाई यहां से, ठीक है। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, देखो भाई अब देखो, अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 30 है, ये क्या दोस्तों 30 है, और ये 60 है, ठीक है, तो ये क्या दोस्तों 90 है। और अभी मैंने बताया आपको जब भी हमारे पास जो 30 है, यानी ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हमारे पास जो साइड्स का जो रेशियो आता है एक्चुअली हमारा साइड ही तो है दोस्तों। जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं दोस्तों ए, ये बी, ये सी। तो हमारे पास देखो ए के सामने दोस्तों क्या स्मॉल ए, और सी के सामने क्या दोस्तों स्मॉल सी,
और बी के सामने स्मॉल बी दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास जो इनका साइड का रेशियो बनता है एक्चुअल में क्या बनता है भाई, अभी पीछे बताया था, 30 के सामने वाला दोस्तों क्या रहेगा भाई 1, ठीक है, और 60 के सामने वाला √3, हाइपोटेन्यूज वाला दोस्तों 2, कितना रहेगा भाई 2। ये हमारे पास रेशियो बनता है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप यहां से रेशियो लेके दोस्तों एक्चुअल में वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों ऑप्शन के थ्रू। तो देखो वही करते हैं एक्चुअल, हमारे पास कौन सी कंडीशन सही बनती है दोस्तों, देखो। तो देखो हमारे पास ए का स्क्वायर देखो, ध्यान दो, ए का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर दोस्तों, इस वाले में देखो, ए फर्स्ट वाली में, तो √3 का स्क्वायर दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा, बराबर बी का स्क्वायर दोस्तों, बी क्या हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए सी यानी कितना है दोस्तों 2√3। तो देखो ये तो गलत है दोस्तों, ये तो हमारे पास इसके बराबर है ही नहीं, होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो इस पे चेक करो भाई, देखो ए का स्क्वायर 3, ठीक है भाई, यानी √3 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर 1 माइनस बी सी यानी कि 2। तो देखो भाई 1 माइनस 2 तो -1 आ जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होता, यानी ये कंडीशन गलत है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे चेक करो, देखो √3 का स्क्वायर यानी कि 3, बी का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस ए सी, एक हमारे पास भी ए और सी ए, सॉरी ए सी यानी कि 2√3 दोस्तों, यानी ये भी नहीं बैठ रहा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो आप, देखो नहीं तो 3 गलत होगा तो सिंपल सी बात 2 सही होगा ही होगा। तो देखो √3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 1 प्लस बी सी मतलब देखो बी सी यानी कि 2 + 1, 2 × 1 यानी कि 2 दोस्तों, तो 1 + 2 यानी कि बराबर 3। तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन दोस्तों। समझ पा रहे बात, नहीं समझ पा रहे तो आपको इस तरह से दोस्तों आपको एंगल पुट करके भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू लेते आप, मान लो 10 लेते, 20 लेते, चाहे कुछ और आप ले लेते, तो तब आप नहीं कर पाते इसको, चलो ठीक है। तो समझ पाए बात को, आइए भाई अब आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या है और क्या हमसे कह रहा है क्वेश्चन में। देखो ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में यदि AC बराबर √3 है और BC बराबर √6 है और एंगल ACD हमको 45 दे रखा है और एंगल AD बराबर BD है, तो AD बराबर क्या है BD है, तो हमसे कह रहा है कि BCD का मान बताए, एंगल BCD यानी एक्स का मान हमसे पूछ रहा है BCD का दोस्तों। देखो और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है समझ लो इस बात को, ये देखो ये क्या बराबर है दोस्तों, AD बराबर क्या दोस्तों BD है, इतना हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमारे पास ये है दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखो हमारे पास जो ट्राइंगल है एक्चुअली देखो ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, मतलब मेरे पास 2 साइड दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है 2 साइड दे रखी है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है एंगल, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है हम साइन का ही रूल लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि वही क्या कहता है साइड का रेशियो और एंगल का रेशियो की बात करता है, तो वहीं से यूज करते हैं। देखो और हम देखो हमारे पास, देखो हमारे पास अगर ये दोनों है तो मैं इसको थोड़ी देर ए कह दूं भाई, ए ये बराबर इसके दोस्तों। देखो तो यहां से देखो इस वाले ट्रायंगल देखो ACD में दोस्तों, तो मैं ACD ट्रायंगल में साइन रूल लगा रहा हूं दोस्तों। देखो ध्यान दो, तो मेरे पास देखो ये वाली साइड है हमारे पास, देखो ये वाली साइड दे रखी है, तो मेरे पास ये वाला एंगल कह देता हूं मैं, ये थीटा है, क्या दोस्तों थीटा, थोड़ी देर कह देते थीटा दोस्तों, थीटा निकाल के फिर हम एक्स पे पहुंच जाएंगे, है ना कि नहीं। तो देखो यहां से, तो ये वाला जो हमारे पास एंगल होगी क्या होगा दोस्तों 180 माइनस थीटा, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन पे बना जो एंगल हो तो 180 होता है, तो अगर ये थीटा तो वो होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां से देखो, तो मैं यहां से आपसे ये कह रहा हूं जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेशियो दोस्तों देखो साइन 45 से, साइन 45 से देखो ध्यान से, तो साइन मैं थोड़ा से ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, चलिए साइन थीटा देखो, साइन थीटा के सामने क्या दोस्तों √3 है, ठीक है, बटे साइन 45 के सामने क्या दोस्तों ए है, क्या दोस्तों ए है भाई, ठीक है। इतना समझे बात को, ठीक है, इतना हम निकाल चुके हैं। तो यहां से देखो अब मैं उसकी बात कर रहा हूं उस वाले राइट दूसरा टाइम में, हाँ DBC में, यानी BCD क्या तो आप चाहे उसको, उसमें क्या यूज कर रहा हूं मैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, और क्या दोस्तों मेरे पास साइन एक्स, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा के सामने क्या दोस्तों मेरे पास देखो ये √6 है दोस्तों, क्या है √6 है, ठीक है, बटे में दोस्तों साइन एक्स के सामने क्या दोस्तों ए है, क्या दोस्तों ए है, बात समझ पा रहे हैं यहां से, ठीक है। आपने दोस्तों ये रेशियो ले लिया। अब देखो ध्यान से देखो हमको चाहिए क्या दोस्तों, एक्चुअली हमको चाहिए एक्स, क्या चाहिए दोस्तों एक्स चाहिए। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं देखो भाई, यदि मैं दोनों इक्वेशन नाम दे देता हूं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं एक दूसरे से, क्या करूंगा दोस्तों डिवाइड कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ध्यान से देखेंगे तो आप देखो ए से तो ए कट ही जाएगा, है कि नहीं, और √6 से √3 से √6 कट जाएगा √2 टाइम्स, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो साइन थीटा, हमारे पास जो साइन थीटा है, देखो साइन अभी देखो मैंने आप बताया था जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो दोस्तों साइन थीटा ही होता है, क्या होता है दोस्तों साइन थीटा होता है। तो एक्चुअल में ये और ये दोस्तों सेम, यानी ये इससे ये कट जाएगा, साइन थीटा से साइन 180 माइनस थीटा कट जाएगा। तो मेरे पास देखो यहाँ बचा 1/साइन 45, तो साइन 45 वाली दोस्तों होती है 1/√2, 1/√, तो हम पलटेंगे, देखो हमारे पास यहाँ ले देता हूँ एक बार मैं, कि मेरे पास ऊपर क्या बचा भाई 1/√2
यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ बचेगा 1/sin45। साइन 45 होगी 1/√2, तो ऊपर आ जाएगा √2। और यहाँ से दोस्तों 1/sin x, 1/sin x, 1/sin x ऊपर पलट जाएगा, बराबर दोस्तों यहाँ क्या बचेगा देखो 1/√2, है कि नहीं। तो साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी देखो 1/√2 गुना √2 यानी कि 1/2 दोस्तों। समझे बात, नहीं समझे? उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए हो दोस्तों, ठीक है, क्लियर। देखो अब यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ पास साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही है दोस्तों, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? आप कहेंगे सर 30 पे होती है, कितने होते हैं 30 पे, क्योंकि साइन 60 पे तो होती है √3/2। तो मेरे पास जो एक्चुअल में एक्स है वो आ जाएगा 30 डिग्री भाई, कितना भाई 30 डिग्री। समझे कि नहीं समझे भाई? तो मेरे पास एक्चुअल में एक्स की वैल्यू होगी 30 डिग्री, ऑप्शन ए। समझे कि नहीं समझे भाई? तो आप देखो यहाँ पे पहले साइन 45 ऊपर रख सकते थे, साइन थीटा नीचे रख सकते थे। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर। तो आप ये रेशो ऊपर नीचे भी हो सकता था कि आप पहले ये कैलकुलेट कर लेते बाद में वो, इतना समझ पाए? ठीक, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए दोस्तों। यहाँ पे 1/sin45 होगा और साइन 45 √2 होगी दोस्तों, ऊपर वो पलट के लिख दी मैंने, ऐसे यहाँ साइन एक्स 1/sin x उसको पलट के साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो आइए भी आगे चलते हुए आप आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि ट्रायंगल एबीसी में डी रेखा बीसी पर इस प्रकार एक बिंदु है कि बीडी का रेशो डीसी से 1/3 और एंगल बी 60 है, एंगल सी है 245। तो हमसे कह रहा है कि साइन एंगल बी एडी का रेशो तो साइन एंगल सी डी से क्या होगा। तो देखो सपोज करिए हमारे पास ये वो ट्रायंगल है जिसकी क्वेश्चन बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका नाम है दोस्तों हमारे पास ए बी सी, ए बी सी दोस्तों। और हमसे कह रहा है कि डीबीसी पे एक बिंदु है जिससे क्या हो रहा है कि बीडी का रेशो डीसी से 1/3 है भाई। तो देखो भाई 1/3 बनना तो डी यहां पर होगा, ठीक है। तो 1/3 है, तो सपोज करिए मैं इसको कह देता हूं ए और इसको कह देता हूं 3। सेम ही बात है, 1/3 मतलब ए और 3 है दोस्तों, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो एंगल बी है वो कितना दे रखा 60 और एंगल सी दे रखा दोस्तों हमारे पास 45, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि एंगल बी ए डी ये दोस्तों इसको ज्वाइन कर लो भाई। तो एंगल बी ए डी का दोस्तों और एंगल सी ए डी का साइन के साथ क्या रेशो दोस्तों, देखो समझो बात को ध्यान से। तो देखो ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन चुके हैं ए बी डी और ए सी डी दोस्तों। यहाँ पे देखो ये 60 है और ये 45 दोस्तों। तो देखो हमसे बी ए डी और सी ए डी इनकी बात कर रहा है। तो देखो मैं इनको पूरा ना लिख के मैं इनका कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ दोस्तों अल्फा और ये देता हूँ बीटा दोस्तों। आप कुछ और भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख लूंगा जब भी मुझे एंगल बी ए डी लिखना होगा, ठीक है। तो समझो बात को, देखो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया, लेफ्ट हैंड वाला देखो ए बी डी दोस्तों। तो देखो दो एंगल आ चुके हैं और एक हमारे पास साइड है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, साइन रूल लगा सकता हूँ दोस्तों। क्या लगा सकता हूँ, साइन रूल। तो देखो साइन रूल लगाते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन अल्फा और साइन 60 ये तो हमारे पास है ये दोस्तों। देखो साइन अल्फा के सामने वाली साइड क्या दोस्तों ए है और साइन 60 के सामने वाली साइड दोस्तों ए डी, क्या भाई ए डी है। समझे बात को। अब देखो इस वाले में देखो ए सी डी में दोस्तों, देखो ए सी डी में भाई साइन बीटा और साइन बीटा साइन 45। देखो भाई साइन बीटा के सामने वाली साइड क्या दोस्तों 3 है भाई और साइन 45 के सामने वाली साइड दोस्तों ए डी। और मुझे एक्चुअल में हम मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब साइन अल्फा बटे साइन बीटा यही चाहिए भाई। तो एक्चुअल मुझे साइन अल्फा बटे साइन बीटा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ एक दूसरे से, ठीक है भाई। यानी कि लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड वाले से और राइट हैंड वाले को राइट हैंड वाले से। तो यहां से देखो मेरे पास एक्चुअल में देखो ए से तो ए कट ही जाएगा और ए डी से ए डी कट गया, ठीक है। तो मेरे पास राइट साइड में दोस्तों ए 1/3 भाई 1/3। अब देखो साइन अल्फा, ठीक है भाई। अब देखो साइन 60 की वजह दोस्तों √3/2 √3/2 भाई, ठीक है। और यहाँ दोस्तों साइन बीटा यहाँ जाएगा और इस साइन 45 ऊपर चला जाएगा। तो साइन बीटा और ये ऊपर जाए दोस्तों साइन 45 दोस्तों ऊपर साइन 45 ऊपर जाए तो हमारे पास देखो साइन 45 1/√2, यहाँ पे 1/√2। समझे बात को, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सॉल्व कर दो। देखो तो मेरे पास देखो साइन अल्फा साइन बीटा ये तो मेरे को चाहिए ही, ठीक है। तो मेरे पास देखो इनको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो 1/3। देखो पहले यहाँ देख लो भाई कि मेरे पास √2 से ये 2 कटेगा √2 टाइम्स और मेरे पास √3/2 दोस्तों इस तरफ जाएगा। देखो डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई में √3/√2। ये उम्मीद करूंगा ये आप समझ गए दोस्तों। देखो √2 से तो 2 कट के √2 बार और √3/2 मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से देखो भाई √3 से 3 कट जाएगा √3 बार। तो मेरे पास एक्चुअल में ये रेशो आ जाएगा 1/√3 गुना √3 √3 गुना √2 यानी कि
6। क्लियर भाई? तो मेरे पास एक्चुअल रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगा 1/√6। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, साइन रूल लगा के दोस्तों भाई। देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास क्या दोस्तों, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल हमसे क्या कहता है, आइए समझते हैं। देखो देखो कोसाइन रूल हमसे क्या कहता है कि यदि हमारे पास ऐसे कोई एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स सपोज करिए ए है, बी है और सी है, और इस ए के सामने वाली साइड है स्मॉल ए, और इस बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी। क्या दोस्तों, स्मॉल सी। तो यहां से आप cos ए निकाल सकते हो, cos बी निकाल सकते हो, cos सी निकाल सकते हो कोसाइन फॉर्मूले से दोस्तों। अब ये आते कैसे दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिया दोस्तों। देखो तो देखो हमारे पास यदि ये कोई ट्राइंगल है और यदि हम इसके यहां से दोस्तों एक एल्टीट्यूड डाल देते, क्या डाल दोस्तों, एल्टीट्यूड, ठीक है, ये हमने एल्टीट्यूड डाल दिया दोस्तों। एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री है दोस्तों। कितना भाई, 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या दोस्तों, 90 डिग्री है भाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या दोस्तों, पूरी साइड ए है, और मैं सपोज करें मैंने यहां से लेकर यहां तक की जो साइड है उसका नाम दे दिया एक्स। तो मेरे पास जो बची साइड है वो क्या दोस्तों, ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स दोस्तों क्या है, ए माइनस एक्स है। तो यहां से यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, और इसका मैं जो नाम दे रहा हूं दोस्तों डी, इसका मैंने नाम दे दिया सपोज करिए डी दोस्तों। इस वाले वर्टेक्स का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट का डी दोस्तों। तो मेरे पास ए बी डी में दोस्तों, ये दोस्तों हमारे पास दोस्तों क्या, परपेंडिकुलर, यानी मैं इसको हाइट कह रहा हूं दोस्तों, एच कह देता हूँ मैं इसको, और ब्लू कलर से एच दोस्तों। देखो ये एच है, तो मेरे पास देखो पाइथागोरस थ्योरम से जो एच होगा वो क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहां से एक्चुअल मेरे पास जो एच होगा, यानी एच का जो स्क्वायर होगा वो होगा दोस्तों सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। अब देखो यही दोस्तों एच स्क्वायर राइट इस वाले ट्राइंगल में ए सी डी में दोस्तों, ये क्या होगा भाई, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहां से देखो भाई, तो सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, और देखो आप इसको खोलोगे तो भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर भाई माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब 2ax। और देखो माइनस बाहर दोस्तों अंदर जाएगा तो देखो इसको माइनस कर देगा भाई, इस वाले को माइनस कर देगा, है कि नहीं। मेरे पास ये क्या रहेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाले को कर देगा प्लस दोस्तों, ठीक है। तो यहां से देखो भाई एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कट गया ये, ठीक है। और यहां मेरे पास आया सी का स्क्वायर, ए को इस तरफ ले लो भाई, ए का स्क्वायर सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस है माइनस बी का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होगा भाई 2ax, ax। अब जो x है दोस्तों ये ए बी की फॉर्म में, यानी कि ए साइड की फॉर्म में दोस्तों क्या आएगा, देखो ध्यान से दो, बी यहां पर है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं cos b निकालना चाहूं, cos b निकालना चाहूं तो मेरे पास cos b क्या है दोस्तों, cos b क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बेस दोस्तों क्या हो गया, x हो गया भाई, और हाइपोटेन्यूज मतलब c। तो मेरे पास एक्चुअल में यहां से जो x की वैल्यू आ रही है c गुना cos b, c गुना cos b। तो यहां से मैं एक्चुअल में पुट करूंगा c गुना cos b। तो यहां से एक्चुअल मेरे पास जो cos b है वो बराबर दोस्तों क्या जाएगा, देखो ध्यान से, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे 2 टाइम्स ऑफ ac, ठीक है। और देखो आप इसको याद ही बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो cos b वैसे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, परंतु आप इसको एक कनेक्टिविटी के साथ रखो तो आप बहुत जल्दी से याद रखो। देखो क्या एक्चुअली यहाँ पे देखो, यदि आप cos b निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना, cos b निकालना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसकी जो एडजेसेंट साइड है a और c उसका स्क्वायर का सम करना है, c का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस उस जो अब इसके सामने वाली साइड b उसका स्क्वायर माइनस करते हैं, बटे में दोस्तों इन दो का ही प्रोडक्ट 2 टाइम्स ऑफ ac। समझ बात को नहीं समझे। अगर यदि मैं आपको एक लिए समझाना चाहता हूँ, cos a, cos a क्या होगा दोस्तों, देखो cos a यहाँ पर है तो एडजेसेंट साइड b और c, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड और 2 टाइम्स ऑफ bc दोस्तों, बहुत आसान है। अब देखो आप इसी को मैनिपुलेट करके दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास जो इसी तरह दोस्तों देखो आप माइनस वहां से मतलब कि बी स्क्वायर इस तरफ ले बाकी इस तरफ ले लो, ठीक है। तो यहां से देखो ए स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा भाई, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब कि जिस साइड का स्क्वायर है अपोजिट जो साइड बची है उनका स्क्वायर का सम माइनस 2 टाइम्स ऑफ इन दो साइड का प्रोडक्ट 2bc cos a दोस्तों। इस तरह से आप इन चीजों को दोस्तों याद रख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों कोसाइन रूल है जो कि ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको सबको आना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब इसके बेस पे ही क्वेश्चन करते हुए, तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या, देखो भाई देखो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है और क्या क्या नाम से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमसे पूछा और ये हमको यहाँ दे रखा दोस्तों। अब देखो ए दे रखा, देखो दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो यहाँ पर कोसाइन रूल दोस्तों डायरेक्ट लगा दीजिए। आपको ए चाहिए तो देखो अभी फॉर्मुला भी दोस्तों मैं आपको याद कराता हूँ। देखो ए का स्क्वायर दोस्तों बराबर किसके होगा भाई, अदर सोर्स साइड बची यानी कि इसका स्क्वायर मैं लिख देता हूँ बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक है भाई, और कॉस, कॉस क्या है दोस्तों, कॉस बी, कॉस ए दोस्तों, ठीक है, कॉस ए, देखो अदर टू साइड माइनस 2ab से, और जहां की बात करें उसके सामने वाला कॉस ए दोस्तों, समझ पाई बात को नहीं समझ। अब देखो हमारे पास ए क्या दोस्तों 45 है, क्या दोस्तों 45, अब लगा दो पुट कर दो, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब देखो आप इसको बी मान लो उसको मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी आप उसी को मान लो क्योंकि बी के सामने वाला साइड बी और इस के सामने वाला सी दोस्तों। तो देखो बी का स्क्वायर मतलब 4√2 का स्क्वायर दोस्तों कितना है भाई, 4×4 16, 16 दूनी 32, तो डायरेक्ट लिख दो भाई 32 आ गया। चलो ये लिख देते 4√2 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी मतलब 3 का स्क्वायर दोस्तों, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी, बी सी मतलब कि 3 गुना 4√2 कॉस ए, कॉस हमारे पास 45 दोस्तों, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान दे यहां से, भाई कितना तक 4×16 16 और √2 का 2 दोस्तों, तो 16 दूनी 32, ये 32 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 6 6 24, 24 गुना √2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 से तो √2 कट जाएगा, तो यहां से देखो कितना है हमारे पास, ये 32 और 9 41 माइनस 24, तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखो देखो 11 7 और ये 1, तो हमारे पास ए की वैल्यू दोस्तों, स्क्वायर तो इस तरफ रूट लगा दोगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी √17 दोस्तों, यानी √17 दोस्तों हमारे पास क्या दोस्तों ए है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन साइन रूल लगा के सीधा क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए भी आगे चलते, देखो आप यहाँ पे साइन रूल नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास एक एंगल दे रखा है केवल, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकाल हमको, देखो निकाल दो डायरेक्ट तरीके से, देखो भाई ए का स्क्वायर, अब मैं फॉर्मूला दोस्तों देखो डाटा अप्लाई कर दो, देखो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम यानी कि 5 का स्क्वायर, एक बार फिर लिख देता हूं, और प्लस में बी यानी कि 6 का स्क्वायर दोस्तों, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी यानी कि 5 गुना 6 इंटू कॉस ए, कॉस दोस्तों 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, कई बार लिख देते हो एक बार कॉस 60, तो देखो कैलकुलेट करते हुए इसको, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 2 पंजे 10, 10 छक्के 60, और कॉस 60 की वैल्यू दोस्तों 1/2, 1/2 भाई, है कि नहीं। तो यहां से देखो 25, तो 25 लिख दे पूरा, ठीक है, 25 36, ये आ गया दोस्तों 30, 2 से काटेंगे इसको, तो देखो 36 में से 30 तो 6 6 ये आ गया 31 दोस्तों, तो ए की वैल्यू मेरे पास है √31, √31, तो ऑप्शन बी सी है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन रूल लगाइए और अपना आंसर पाइए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, और ये क्या हमसे कह रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन ए 120 है दोस्तों, 120 दे रखा है और बीसी का मान ज्ञात करो यदि ए बी बराबर 5 है और ए सी दोस्तों 6 है। तो हमसे ए की वैल्यू पूछा है दोस्तों, ठीक है, किसी पूछ रहा है ए की वैल्यू पूछा है, बीसी की वैल्यू पूछा है एक्चुअल में, तो इसको ए कह दिया हमने, ठीक है। तो हमसे एक्चुअल में ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं निकालता हूं, देखो ए का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, देखो ए का स्क्वायर बराबर एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, 6 का 36 दोस्तों, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ए मतलब 5, सॉरी बी सी दोस्तों यानी 5 गुना 6, और कॉस, अभी हमारे पास कॉस 120 निकालना कैसे दोस्तों, 120 कैसे निकाले 120, देखो कॉस एक्चुअल में देखो हमारे पास इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे दोस्तों 0 से लेकर 90, 0 से 90 और दोस्तों 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360 दोस्तों, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक्चुअल में देखो कॉस 120 ये आ रहा दोस्तों यहाँ पर, तो हमारे पास कॉस 120 अब ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, अब देखो कॉस 180 माइनस 120 को लिख सकते 180 माइनस 60, अब देखो हमारे पास जो कॉस होता है देखो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इसमें होते हैं साइन और कॉस, कॉसेक केवल, ठीक है, इसमें टेन कोट होते हैं दोस्तों, टेन कोट, इसमें होते हैं दोस्तों कॉस और सेक, तो देखो यहाँ पर अगर साइन कॉस है तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होगा, तो हमारे पास एक्चुअल में, और हमारे पास 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, तो मेरे पास एक्चुअल में कॉस 60 ये माइनस का है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया एक्चुअल में, ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आपको डिटेल बताऊंगा एकदम बिल्कुल। तो कॉस 60 वैल्यू दोस्तों 1/2 माइनस का 1/2, ठीक है, तो हमारे पास देखो एक्चुअल में कॉस 120 वैल्यू होगी 1/2 माइनस का भाई, ठीक है। तो यहां से देखो 25 36 2 पंजे 10 10 छक्के 60, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि हम वहां पे पहले पुट कर देंगे दोस्तों, तो देखो कितना आ गया 60 गुना 1/2, तो 2 से 2 कटे को क्योंकि माइनस का तो मैंने इसलिए पॉजिटिव कर दिया, इसको प्लस कर दिया, तो 25 36 प्लस में 30, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो ये कितना हो 255 और ये 36, तो 1 और 91, तो ये आ गया दोस्तों ए की वैल्यू आ दोस्तों √91, √90, क्लियर भाई।
तो ऑप्शन कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, बस ये भी आप सीख लो कि 120 कैसे होता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, 2k प्लस वन और के स्क्वायर माइनस वन है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है दोस्तों? देखो हमारे पास यहाँ पे साइड दोस्तों एक्चुअल में नहीं देख के की फॉर्म में दे रखे हैं, तो मेरे पास मान चलो सपोज करो ये क्या दोस्तों, एक ट्राइंगल है भाई। क्या दोस्तों? एक ट्राइंगल है भाई। ठीक है भाई, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है और यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास साइड दे रखी है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ एक्चुअली में अंदाजा लेने के लिए कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है, तो यहाँ पे के की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ कुछ अपनी तरफ से। तो देखो मैं अगर यहाँ पे के की वैल्यू पुट करूँ तो उसमें 0 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकता हूँ एक्चुअली। यहाँ पे रख तो आप रियल भी सकते हो देखो, परंतु हमको कैलकुलेशन आसान करनी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअली आपसे कि आप यहाँ पे 0 रखोगे तो देखो भाई तो -1 आ जाएगा, तो साइड हमारे पास माइनस हो नहीं सकती। अगर 1 रखोगे तो 0 आएगी एक साइड, तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। क्या रखेंगे दोस्तों? 2। यदि मैं के की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास देखो ये साइड कितने आ जाएगी भाई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3। ये वाली भाई 2 दूनी 4 और एक 5, और यहाँ पे दोस्तों के का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और एक 7, ये आ गई 7 दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये वाली साइड के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ये सबसे बड़ी है दोस्तों। क्या दोस्तों? सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये 7 है और ये 3 है और ये 5 है दोस्तों। ठीक है, अगर देखो मुझे ये पता चले कि ये साइड सबसे बड़ी 7 है, आप कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हो तब भी हमारे पास ये वाली साइड बड़ी आएगी भाई। अगर ये साइड बड़ी है तो हम ये तो जानते हैं कि जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला जो कौन होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा एंगल है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी और ये सी। अब देखो मेरे पास क्या एक ट्रायंगल में 3 साइड दे रखी है और मुझको एक एंगल चाहिए, तो मैं क्या लगा सकता हूँ सो कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल लगा के डायरेक्ट मैं दोस्तों एंगल निकाल सकता हूँ। तो कॉस ए क्या हो दोस्तों? एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, यानी सॉरी एडजेसेंट साइड स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर माइनस, अब जो सामने वाली साइड उसका स्क्वायर माइनस दोस्तों 7 का स्क्वायर, बटे में ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, यानी कि 3 गुना 5, 3 गुना 5 दोस्तों। तो देखो यहाँ से कितना है भाई, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर माइनस 49 दोस्तों। ठीक है भाई, और यहाँ देखो भाई 2 गुना 3 गुना 5 लिख लो इसको भाई। देखो तो मेरे पास देखो यहाँ कितना बनता है भैया, ये 25 और 9 36 या 34, हाँ 34 है, 34 और हम 49 में से जो 34 घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा भाई 15। ठीक है, तो ये आगे ऊपर दोस्तों -15 और नीचे मेरे पास क्या 2 गुना 3 गुना 5, और हम देख पा रहे हैं 3 पंजे 15 कट गया, यानी मेरे पास आ गया -1/2। अब देखो मेरे पास cos a की वैल्यू दोस्तों -1/2 आ रही है, -1/2। अब हमारे पास जो cos है नेगेटिव होता है दोस्तों केवल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 0 से लेके 90 तक दोस्तों पॉजिटिव रहता है, यानी मेरे पास इनमें से कोई नहीं हो सकता, यानी केवल ऑप्शन ए ही सही है दोस्तों। क्या? अब पीछे बताया था कि cos 120 वैल्यू -1/2। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 50 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। देखो हमको परिमाप चाहिए कि तीनों साइड चाहिए दोस्तों, उनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या दोस्तों परिमाप आ जाएगा। देखो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो समझ लो भाई कि हमारे पास देखो ये ट्राइंगल मान चलिए भाई। ठीक है, ये क्या दोस्तों ट्राइंगल है और इसमें दोस्तों एक 50 दे रखी है, एक 24 दे रखी है भाई। ठीक है, और हमारे पास जो इसका एरिया वो 360 है, ये दो साइड हमको दे रखी है भाई, और यदि बीच वाला एंगल हम निकाल लेते हैं, सपोज कर मैं इसको ए कह देता हूँ भाई, एंगल ए, तो मैं यहाँ से एरिया निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ दोस्तों? एरिया निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से भी कि मेरे पास जो एरिया होगा इसका क्या होगा भाई 1/2, याद है ए बी एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन बीच वाला एंगल जो हमारे पास है। तो मेरे पास देखो 50 गुना 24 गुना साइन थीटा साइन ए। ठीक है भाई, साइन ए, समझे बात को? ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एरिया और ये दे के रखा 360, ये 360 हमको दे रखा भाई, तो 1/2 गुना 50 गुना 24 गुना साइन ए। अब ध्यान दो यहाँ से देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया और 2 से 2 कट गया भाई, तो मेरे पास साइन ए की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई भाई 3/5। ठीक है, अब देखो थर्ड पेरीमीटर तो थर्ड साइड तो चाहिए और थर्ड साइड देखो यदि दो साइड आ चुकी हैं, दो साइड तो मेरे पास है, थर्ड साइड निकालने, सपोज करिए ए है भाई, ए के सामने साइड ए है, तो यहाँ पे मैं कोसाइन रूल लगा दूंगा। देखो कि ए का स्क्वायर बराबर होगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू कॉस ए दोस्तों। देखो
यदि मैं यहाँ साइन ए निकाल चुका हूँ तो मैं यहाँ से कॉस ए भी निकाल सकता हूँ भाई। और आपको याद भी होगा कि हमारे पास जो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है ना, तो मेरे पास देखो जो साइन होता है वो होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है मेरे पास, तो 4 हमारे पास क्या दोस्तों बेस हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस। तो मेरे पास 4/5 तो कॉस ए की वैल्यू आ गई, 4/5 कॉस ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर लूंगा, देखो बी का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी कि 250 में डायरेक्ट 2500 दोस्तों। ठीक है भाई, सी का स्क्वायर मतलब कि 24 का स्क्वायर यानी 576 भाई, डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है भाई 576 भाई, माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी यानी कि 50 गुना में 24 और कॉस 4/5 दोस्तों, 4/5 क्योंकि कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या 4/5। अब दोस्तों कैलकुलेट कर दो भाई, तो काटते हैं भाई इसको, देखो तो 5 से काट देंगे भाई ये 10 बार। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना हमारे पास आया है भाई, ये कितना होगा भाई 3076। ठीक है भाई, और यहाँ देखो 24, हाँ यहाँ देखो भाई हमारे पास 24 चौका 96, 96 दूनी 96 दूनी कर लो भाई, दो दो के बाद 2 नाम 18 और 1 19, तो आगे 1920 भाई, क्योंकि हमारे पास 10 भी है। ठीक है भाई 1920 दोस्तों। तो हमारे पास देखो कितना आ गया यहाँ से भाई, देखो 6 6 आ गया दोस्तों, और 7 में से 2 गया तो 5, और मेरे पास दोस्तों ये आ गया भाई 10 में से 9 गया तो 1, और 2 में से गया तो भाई 1, तो यह 1156 यानी ए का स्क्वायर बराबर है दोस्तों 1156। और हम सभी जानते हो कि 34 का जो स्क्वायर होता है वो 1156 ही होता है भाई, कितना होता है भाई 1156। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली मैं यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ए की साइड है वो आ गई 34 दोस्तों, कितनी आ गई 34। यदि मेरे पास तीसरी साइड भी आएगी तो यहाँ से पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है, सम ऑफ साइड यानी कि बोले तो 50 प्लस में 24 प्लस में 34। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से कितना आ गया हमारे पास ये 4 4 8 और 3 3 2 5 5 और 5 10 यानी 108, यानी 108 दोस्तों क्या इसका पेरीमीटर यानी परिमाप है दोस्तों। समझे बात, तूने समझे? इस तरह से आप करते चले जाओ दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत आसान है, कर पाओगे ना आप क्वेश्चन और साइन रूल दोस्तों याद रखो, सिंपल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पाइए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा हमसे कि दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये 9 दे रखी 21 दे रखी है और ये हमारे पास एंगल दे रखी 120 है। तो देखो ये वाली एंगल यहाँ होता तो बहुत आसानी से मैं इसका निकाल देता 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा, परंतु ऐसा उसने दिया नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लगाते कोसाइन रूल, क्या लगाते कोसाइन रूल लगाते हैं और एक्स निकालते हैं, फिर वहां पे लगाएंगे फिर। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से कोसाइन रूल, देखो हमारे पास ये एंगल दे रखा तो इस पे लगाते हैं भाई। तो देखो हमारे पास 21 का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या होगा भाई 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी था ना भाई, यानी 9 गुना एक्स इंटू कॉस थीटा जो बीच वाला भाई कॉस 120। आप ये एंगल पे भी लगा सकते थे भाई, आप ये एंगल लगा देते तब वो कर लगा देते दूसरा वाला। ठीक है, तो यहां से देखो कितना है, देखो 441 9 का 21 का स्क्वायर भाई 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां देखो कितना आ रहा है हमारे पास 2 गुना 9 गुना एक्स। अब देखो cos 120 पीछे भी निकाला तो भाई माइनस 1/2, यानी ये तो प्लस हो जाएगा भाई और ये 1/2, और यहां से देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास देखो कितना आएगा ये, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 360। ठीक है भाई, क्योंकि 441 में से 81 घटा तो 360 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x कितना दोस्तों 9x। ठीक है भाई, यहाँ समझे बात को, तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी दोस्तों, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक। तो देखो निकालते हैं, नहीं तो आपके पास एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए और x प्लस 9 इसको लिख लीजिए, और यहाँ से आप ऐसे 2 फैक्टर कर लीजिए कि जिनका प्रोडक्ट तो 360 आए और समय डिफरेंस हमारे पास क्या जाए 9 आ जाए। अब 360 के फैक्टर देख लो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। देखो भाई 1 और 360 हो सकता है भाई, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। ऐसे 2 और 180 होगा भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 3 और कितना होगा 120, यहाँ पे इस तरह बहुत ज्यादा डिफरेंस। जब आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको 2 नंबर ऐसे मिलेंगे 15 और 24, जिनका डिफरेंस दोस्तों 9 आ रहा होगा, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है दोस्तों 360। देखो आप चेक भी कर सकते हो डिफरेंस दोस्तों 9 का, और प्रोडक्ट देखो 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, तो प्रोडक्ट दोस्तों 360 और सम और डिफरेंस यानी कि डिफरेंस कितना 9। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में 2 नंबर हमको मिल गए, कौन कौन से भाई 15 और 24 दोस्तों 15 और 24। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो, देखो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम देखो यहाँ पे 120 दे रखे तो 21 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 24 तो नहीं हो सकता इसका भी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास 15 हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों 15 कितना हुई 15।
तो यहां से अगर ये वैल्यू 15 आ गई तो मेरे पास अब एरिया निकल सकता है बहुत आसानी से कि 1/2 9 गुना 15 गुना साइन 120। ठीक है भाई, तो यहां से देखो 1/2 गुना 9 और गुना 15 और साइन 120 दोस्तों कितना देखो 180 माइनस थीटा, यानी साइन 180 माइनस 60, यानी मेरे पास आ गया साइन 60 वैल्यू √3/2। तो यहां से देखो मेरे पास क्या है, देखो भाई तो ये हमारे पास आ गया, देखो कट तो रहा नहीं कुछ भी, तो 15 निम्मा 135 √3 और 2 दूनी 4, यानी 135/4 √3। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों, √3 वाला केवल एक ही है, ये वाला दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ए सही दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए अब आगे चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि किसी त्रिभुज में दो बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर तथा उसके कोण समांतर श्रेणी में है, उसकी बची हुई भुजा की लंबाई हो सकती है। दोस्तों देखो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान चलो इसकी जो दो बड़ी भुजाएं वो उनकी लंबाई दोस्तों 15 और 13 है, और इसकी जो बची हुई भुजा है उसकी लंबाई बताए। देखो मान चलो बची हुई भुजा दोस्तों एक्स है, जो कि ये है दोस्तों सबसे छोटी, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी ये है तो सबसे छोटी एक्स है दोस्तों। ठीक है, तो देखो हमसे कह रहा है कि कोई कौन है वो एपी में, अगर कौन एपी में तो दोस्तों मैं मान सकता हूँ इसका जो कौन है वो इस तरह से ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि जब भी हमको एपी में दोस्तों तीन टर्म माननी हो तो हम मानते ए माइनस डी और ए प्लस डी। उसका कारण क्या है कि हम जब तीनों टर्म को जोड़ दे तो मेरे पास दोस्तों डी से डी कट जाता है। अब देखो हम यहाँ पे जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का समतल दोस्तों 180, तो यहाँ से मुझे ये आइडिया आ जाता है कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ये दोस्तों 180 होगा। यहां से दोस्तों डी से तो डी कट ही जाएगा भाई, तो 3a बराबर आ जाएगा 180। अब यहां से जब a निकालोगे आप तो आपके पास आएगा 60, कितना दोस्तों 60 डिग्री दोस्तों। तो यहां से मुझे ये तो पता ही चली गया कि मेरे पास एक एंगल जो बीच वाला दोस्तों वो 60 होगा। बीच वाला एंगल क्या दोस्तों 60 होगा, है कि नहीं भाई, बीच वाला एंगल क्या होगा 60 होगा। इतना समझ चुके आप, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। देखो अगर ये 60 है, ध्यान दो भाई, तो एक एंगल तो 60 है, तो एक एंगल 60 है तो एक इससे छोटा होगा 60 माइनस एक एंगल इससे बड़ा होगा भाई 60 प्लस। ठीक है नहीं, तो अब एक चीज समझ लो आप बात यहाँ पे कि देखो मेरे पास दो साइड बड़ी बड़ी 15 और 13 भाई, और ये सबसे छोटी है, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ अगर ये सबसे छोटी है तो यहाँ पे जो सबसे छोटा कौन होगा, और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा होगा, यानी यहाँ पे स्मॉलेस्ट यहाँ पे लार्जेस्ट। अब यहाँ पे जो एंगल बने दोस्तों बीच वाला बनेगा भाई, यानी मिडिल वाला दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास देखो अगर ये 60 थोड़ी देर समझ के देखो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो कि ये 60 है मान चलो, तो देखो ये 30 हो सकता है भाई एपी के अकॉर्डिंग, तो 30 और ये 90 हो सकता है, क्योंकि तीनों एंगल का सम भी क्या रखना भाई 180 रखना है। तो देखो एक 40 हो सकता है, ये यहाँ पे 60 हम यहाँ रखते हैं तो 40 अगर हाँ ले लेते हैं तो मुझको 80 ये रखना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से मैं ये तो कह सकता हूँ कि देखो ये 60 से कम होगा, एक 60 से ज्यादा, पर बीच वाला 60 ही होगा। तो मुझे ये तो पता चलेगा कि ये एंगल 60 है दोस्तों, है कि नहीं, या मुझे एंगल ही पता चलेगा, दो साइड पहले से पता थी। तो यहां से मैं कोसाइन रूल लगाकर दोस्तों एक्स निकाल सकता हूं दोस्तों, कोसाइन रूल लगा के एक्स निकाल सकता हूं। देखो तो सपोज कर देखो, तो आइए देखो निकालते हैं। तो देखो अब यहां समझाता हूं, देखो ध्यान से भाई, ये 60 हो गया, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में कोसाइन रूल लगा देते हैं। देखो लगाते हैं, तो देखो भाई 13 का स्क्वायर बराबर होगा, देखो भाई एडजेसेंट साइड कौन कौन सी बचेगी, कौन इसके 15 और एक्स, यानी 15 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 15 गुना एक्स इंटू कॉस 60 दोस्तों। यहाँ पुट करते थे कॉस, देखो 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर 15 दूनी 30 एक्स और कॉस 60 की दोस्तों 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कट, 2 से 30 कटा हुई 15 बार, तो मेरे पास देखो कितना है यहाँ से 169 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स, यही आया दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स, अब देखो इसको भी इस तरफ ले लो भाई, तो देखो 225 में से जब आप 169 घटाएं तो कितना आएगा भाई 6 और ये 5 दोस्तों, यानी 56 आएगी, क्वालिटी बने दोस्तों। ठीक है, देखो आप इसको आसानी से फैक्टराइज भी कर सकते हो भाई, देखो सम और डिफरेंस करने पे 15 चाहिए और प्रोड करने पे 56, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं भाई 8 और 7, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 बराबर 0। देखो यहां से x को मान आ गया भाई, तो x माइनस 8 और यहां से दोस्तों 7 x माइनस 8, तो यहां से दो फैक्टर हो दोस्तों, एक तो हो गया x माइनस 8 और एक हो गई x माइनस 7 बराबर 0।
या देखो एक्स की वैल्यू या तो भाई 8 होगी या फिर एक्स की वैल्यू दोस्तों 7। यहां से मेरे पास दोस्तों जो स्मॉलेस्ट साइड उसकी दो वैल्यू पॉसिबल आ रही है दोस्तों 8 और 7, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए भाई अगले क्वेश्चन चले भाई। देखो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि दिए गए चित्र में भुजा AC का मान निकाले। देखो AC का मान निकालनी, एक्स का मान हमको निकालना। देखो सीधा कोसाइन रूल लगा देते। देखो भाई कि एक्स का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर और 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर भाई माइनस ट्वाइस ऑफ 2 गुना 1 प्लस रूट 3 और cos 60, cos 60 के लिए क्या दोस्तों 1/2 डायरेक्ट रख दियो। ठीक है, यहां से देखो हमारे पास क्या, देखो 2 का स्क्वायर 4 और इसको ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 2 रूट 3 दोस्तों भाई। ठीक है ए बी। ठीक है, यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा 1, तो मेरे पास देखो क्या है, देखो -2 अंदर जाएगा ये और -2 रूट 3 दोस्तों, -2 रूट 3। इतना समझ पा रहे हो भाई, माइनस अंदर चला गया 2 के साथ भाई। तो देखो यहां से ये तो कट गया। ठीक है, तो देखो मेरे पास कितना है, देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 में से 2 गया दोस्तों 6, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 6, एक्स की वैल्यू हमारे पास √6 दोस्तों। ठीक है भाई, तो ऑप्शन कौन सा सी दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट दोस्तों। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या हुई, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, मेंस लेवल का क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है हमसे कि ABCD और CEFG वर्ग है दोस्तों हमारे पास, और AB दोस्तों क्या 3 है। ए बी क्या दोस्तों 3 है कि हमारे पास सारे साइड इसकी 3 है भाई, और बी ई दोस्तों कितना 4 भाई है, बी से ई दे रखा 4 और ई एफ दोस्तों 5 है, उस साइड वर्ग की साइड क्या दोस्तों 5, और हमसे कह रहा है बीजी क्या है, बीजी, और बीजी है कहां दोस्तों, बीजी हमारे पास देखो यहां से यहां तक है भाई, बी से जी, ये लेंथ हमसे पूछ रहा है एक्चुअल में। ठीक है भाई, देखो निकालते भाई इसको कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से पहले तो एक चीज तो समझ लो पहले कि आप कि देखो हमारे पास दोस्तों दोनों ही वर्ग हैं, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो दोस्तों 90 डिग्री होगा भाई, क्या हो दोस्तों 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, इतना समझ पा रहे बात आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान दो भाई, देखो हमारे पास ये इस वाले पे ध्यान देना जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो ये वाला ट्रायंगल दोस्तों, इस वाले देखो ये साइड हमको दे रखी है, ये साइड हमको दे रखी है दोस्तों, ये वाली साइड हमको दे रखी है, और हमसे ये वाला पूछ रहा है, और ये हमको एंगल भी पता चल गया कि थीटा प्लस में 90 हो जाएगा, थीटा प्लस में 90 दोस्तों। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कोसाइन रूल लगा सकते हैं और इस साइड को हम निकाल सकते हैं। तो मेरे पास पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास देखो ये पूरा जो एंगल दोस्तों वो है 90 प्लस में थीटा, 90 प्लस में थीटा। तो ध्यान दो भाई, देखो मेरे पास देखो इस साइड का देखना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ। देखो क्या आ जाए, देखो एक्स का स्क्वायर बराबर एडजेसेंट साइड कौन होता है 5 और 3, 5 और 3 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 3 और कॉस इनके बीच में बनाएंगे दोस्तों कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि ये दोस्तों। ठीक है भाई, ध्यान दो यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे आप, देखो आप पाएंगे देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 पंजे 10 और ये आ गया 30 दोस्तों। अब cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों cos नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कर देगा इसकी वैल्यू को, और हमारे पास 90 पे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदल जाता, cos बदल जाता साइन में, यानी ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, अब देखो हम साइन थीटा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये हमारे पास दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल है BCE, अगर यहां से मैं साइन थीटा निकालना चाहूं, देखो थीटा यहां पर है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर दोस्तों ये, यानी मेरे पास 4 हाइपोटेन्यूज दोस्तों क्या होगा भाई, ये होगा जो कि 5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों 4/5। तो यहां से पुट करेंगे देखो भाई, तो 25 पहले जोड़ लो आप, 25 और 9 कितना दोस्तों 34 प्लस 30 साइन कितना दोस्तों ये 4/5, तो 5 से आप काटेंगे इसको 6, 6 चौक 24, 34 प्लस में 24, देखो हमारे पास कितना देखो 5 8 और 5 यानी 58 बना दोस्तों, एक्स के बराबर 58 यानी एक्स की वैल्यू दोस्तों √58। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक्चुअल में इसकी जो बीजी की लेंथ है दोस्तों वो आ गई भाई √58। समझे बात, नहीं समझे, तो ये हमारे पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, मेंस लेवल का क्वेश्चन था आपका बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यही रखते हैं ना, मिलते दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और देखो मैंने यहाँ पर दोस्तों पूरे दोस्तों चैप्टर की दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी, आप पूरी वीडियो वहां से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।